हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीटेट जूनियर सितंबर 2014 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, पहला ऑप्शन, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। चौथा ऑप्शन है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। इसका सही आंसर है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, पहला ऑप्शन, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। दूसरा ऑप्शन, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। चौथा ऑप्शन है, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। इसका सही आंसर होगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। जब तक विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तब तक कोई भी अध्यापक सिखा ही नहीं सकता। तो अतः इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। पहला ऑप्शन प्रकृति, दूसरा ऑप्शन पोषण, तीसरा ऑप्शन अनुकूलन, चौथा ऑप्शन पाठ संशोधन। इसका सही आंसर होगा पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन उद्दीपन व प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, तीसरा ऑप्शन उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, चौथा ऑप्शन क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। पहला चार्ल्स डार्विन, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, चौथा ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। पहला पारंपरिक, दूसरा पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर, चौथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। इसका सही आंसर होगा उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका सही आंसर उत्तर पारंपरिक स्तर इसलिए होगा क्योंकि जो भी विद्यार्थी रैगिंग से गुजर चुका होगा वो जानता है कि बच्चे रैगिंग की वजह से सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं, तो इसलिए वो इस विचार के दृढ़ विश्वासी होंगे। इसका सही आंसर इसीलिए उत्तर पारंपरिक स्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। पहला ऑप्शन, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, दूसरा ऑप्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, तीसरा ऑप्शन, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, चौथा ऑप्शन, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। इसका सही आंसर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जीवन में हो रहे अनुभवों को आगे की चीज़ों में अप्लाई करता है, यानी कि वो उसे सहयोग प्रदान करती हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। एयरफोर्स पायलट बनेगा तो वो गति से, इसका सही आंसर होगा गतिक। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, जी फॉर जनरल, यानी कि इसका सही आंसर होगा सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहला ऑप्शन, सह-अभिप्राय व्यवहार, दूसरा ऑप्शन वस्तु स्थायित्व, तीसरा ऑप्शन समस्या समाधान, चौथा ऑप्शन प्रयोग करना। चूंकि वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकाल रहा तो यानी कि समस्या समाधान तो कर नहीं रहा, ना ही वो किसी चीज़ का प्रयोग करना है, ना ही वो किसी चीज़ में व्यवहार करना सीख रहा है, वो एक वस्तु का स्थायित्व सीख रहा है।
जो जो वस्तु खो चुकी थी उस वस्तु को दोबारा ढूंढने का प्रयास कर रहा है, यानी कि वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? पहला, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। पुरुष और महिला शिक्षकों की तुलना करने से क्या लिंग समानता का मानदंड हो जाएगा? गलत ऑप्शन। इसका दूसरा ऑप्शन है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। कक्षा 12 में लड़का लड़कियों की अगर तुलना कर देंगे, उनकी योग्यता की तुलना कर देंगे, तो क्या लिंग समानता मानदंड स्थापित हो जाएगा? यह भी गलत ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ये भी गलत ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? ये कुछ हद तक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पहला ऑप्शन, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन, व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तीसरा ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूप बनाने में। चौथा ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। इसका सही आंसर होगा सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। दूसरा ऑप्शन, अलग करने और रंग देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। रैंक की कोई भी आकलन रैंक के लिए नहीं होता, ना ग्रेड्स के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। शिक्षा तकनीकों विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन। पहला ऑप्शन, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन, क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। चौथा ऑप्शन, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। इसका सही आंसर होगा रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पहला ऑप्शन, निबंधात्मक। दूसरा ऑप्शन, घटनावृत अभिलेख। तीसरा ऑप्शन, समस्या समाधान आकलन। चौथा ऑप्शन, पोर्टफोलियो आकलन। जब वो शिल्प कृतियों को लगाएगा तो निबंध की तो बात होगी नहीं, ना ही किसी घटना की बात होगी, और ना ही वो किसी समस्या का समाधान कर रहा। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, पोर्टफोलियो आकलन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। पहला ऑप्शन, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। दूसरा ऑप्शन, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध में बढ़ा रहा है। तीसरा ऑप्शन, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। चौथा ऑप्शन, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार। दूसरा, डिस्फेसिया। तीसरा, संवेदी एकीकरण विकार। चौथा ऑप्शन, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? पहला, मनोगत्यात्मक। दूसरा, पर्यावरणीय। तीसरा, जीव वैज्ञानिक। चौथा, व्यवहारवादी। इसका सही आंसर होगा पर्यावरणीय। समाज की बात होगी तो पर्यावरण की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन, 4 पंक्तिय या टियर। दूसरा ऑप्शन, 4 स्तरीय। तीसरा ऑप्शन, त्रिवृत्तीय। चौथा ऑप्शन, त्रिमुखी। इसका सही आंसर होगा त्रिमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए पहला ऑप्शन अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। दूसरा ऑप्शन प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। चौथा ऑप्शन शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही आंसर होगा शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी आगे भी बदलाव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? केस अध्ययन। अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का अगर निरीक्षण करना है तो केस अध्ययन करने की क्या ज़रूरत है? घटनावृत्त अभिलेख, ये भी गलत ऑप्शन है। व्यवहार रेटिंग स्केल, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निरयोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। पहला ऑप्शन इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर होगा विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे नए नए स्किल सिखाने में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। तीसरा ऑप्शन यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किए जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। चौथा ऑप्शन स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसका सही आंसर होगा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की संस्कृति और भाषा की बात करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर संस्कृति और भाषा विकास का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। पहला ऑप्शन पारंपरिक तर्कणा, दूसरा ऑप्शन आगमनात्मक तर्कणा, तीसरा ऑप्शन निगमनात्मक तर्कणा, चौथा ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति। इसका सही आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि वैज्ञानिक क्या करता है, व्याख्या करता है, अनुमान करता है, फिर उसके बाद प्राकल्पना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे डायरेक्ट सही उत्तर तो बतलाएंगे नहीं, तो इस पहला ऑप्शन गलत। कैलकुलेटर देंगे क्या? ये भी गलत ऑप्शन। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, ये सही ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। ये ऑप्शन सही होता अगर थर्ड ना होता, लेकिन थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है, इसलिए सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? पहला अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन अस्तित्वपरक बुद्धि। इसका सही आंसर होगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया? पहला ऑप्शन संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरा ऑप्शन संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न है। चौथा ऑप्शन संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसका सही आंसर होगा संवेग न केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। पहला प्रेरक, दूसरा ऑप्शन व्यक्तित्व विशेषक, तीसरा ऑप्शन संवेग, चौथा ऑप्शन प्रत्यक्षण। वो प्रेरक होता है, इसका सही आंसर होगा प्रेरक। उसे प्रेरणा मिलती है तभी वो जाके समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला ऑप्शन उत्तेजना, प्रवण प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। इसमें वो आंसर सही होगा जिसमें पहले आवश्यकता दी जा रही होगी, उसके बाद प्रेरणा दी जा रही होगी, उसके बाद उत्तेजना दी जा रही होगी। क्योंकि व्यक्ति को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी उसको उस चीज़ को पाने की प्रेरणा मिलती है, और जब प्रेरणा मिल जाती है
तो उससे के अंदर उत्तेजना आती है। अब उत्तेजना आने के बाद वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी तरीके के व्यवहार करेगा, और जब व्यवहार करेगा तो वो लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेगा, यानी कि उपलब्धि धारण कर लेगा। और जब उपलब्धि हो जाएगी उस चीज़ की, तो वो उसके लक्ष्य में, उसकी उत्तेजना में कमी भी आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, जिसमें पहले दिखा रहा है आवश्यकता, दूसरा दिखा रहा है प्रबल प्रेरणा, तीसरा दिखा रहा है उत्तेजना, चौथा दिखा रहा है लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उसके बाद दिखा रहा है उपलब्धि, उसके बाद दिखा रहा है उत्तेजना में कमी। इसलिए इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला स्वचिंतन, दूसरा प्रतिधारण, तीसरा पुनरावृत्ति, चौथा सार को दोहराना। इसका सही आंसर होगा प्रतिधारण। ओके दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।